दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है एक नई भर्ती निकाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एप्लीकेशन फी, इसके लिए क्वालिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, सब चीज़ हम आपको बताएंगे। सैलरी इसमें क्या स्टार्टिंग मिलता है, इसके अलावा इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी क्या होने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस का जो सिलेबस है वो सिलेबस भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा जो ये भर्ती नई निकाली गई। अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो बहाली थी वो चल रहा था, उसका एग्जाम चल रहा था। अब जो है अगेन जो है बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है एक नई भर्ती जो है आपकी निकाल दी गई है। अब ये भर्ती जो है प्रोग्रामर के पोस्ट पे है। दोस्तों बिहार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से आपका स्टोनो की बहाली की जाती है, इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की जाती है और प्रोग्रामर की बहाली यहाँ पे की जाती है। प्रोग्रामर जो है काम करते हैं यहाँ पे, तो उनकी बहाली यहाँ पे आ चुकी है। अब देखेंगे, ये मैंने बिहार बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल जो है साइट यहाँ पे ओपन कर रखा हुआ है और यहाँ पे आप आएंगे नीचे में, तो यहाँ पे जो आपका ये आपका जो ऑप्शन है न्यूज एंड इवेंट वाला सेक्शन, यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इस भर्ती के बारे में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोग्रामर्स इन बेल्ट्रॉन। यानी 6 नवंबर के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है कि बेल्ट्रॉन के लिए जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस प्रकार से पीडीएफ आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ इस प्रकार से जो है ओपन हो जाएगा और इस पीडीएफ में इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो इस भर्ती के बारे में बताते हैं ताकि आपको जो समझ में आ सके। ये आपका जो पत्रांक संख्या है, ये डेट है और प्रोग्रामर हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना यहाँ पे आपको दिया गया है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म है, मैन पावर एजेंसी है, के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों को मैन पावर एजेंसी के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी कर्मी, जिसको हम लोग प्रोग्रामर बोलते हैं, की सेवा संविदा के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। यानी ये आपकी जो बहाली होती है फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। जब भी जो है बिहार सरकार के विभाग या कार्यालय निकाय के द्वारा जो है अधियाचना आती है कि मुझे जो है इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है या इतना स्टोनो की आवश्यकता है या इतने मुझे जो है प्रोग्रामर की आवश्यकता है, तो बेल्ट्रॉन क्या करता है, उन लोगों को जो है मेन पावर प्रोवाइड करता है और मेन पावर प्रोवाइड करता है तो ये सबको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कराता है। सरकार को जो यहाँ पे रेट में जो है सस्ता मिल जाता है, कम पैसे में अच्छे मेन पावर मतलब क्या, काम करने वाले कम सस्ते में यहाँ पे मिल जाते हैं और सरकार को भी फायदा हो जाता है, आपको भी फायदा होता है। सरकार को जब तक आवश्यकता होती है उतने दिन तक सेवा लेती है और उसकी वजह से उनको हटा देती है बेल्ट्रॉन को बोल के कि अब हमें नहीं चाहिए आपकी सेवा। तो इस तरह से इनको जो फायदा होता है। अब होता है कि मान लीजिए कोई परमानेंट एम्प्लॉय आता है तो परमानेंट एम्प्लॉय क्या होगा कि काम हो या ना हो उनको रहना है, काम करना है 60 वर्षों तक, लेकिन यहाँ पे सरकार को फायदा होता है। इसलिए सरकार मेन पावर के आधार पे बहुत सारी बहाली करती है। यूपी में तो सब जगह कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका है, डाटा ऑपरेटर हुआ या और जो भी वैकेंसी होती है। बिहार में भी ऐसे थोड़ा जगह हुआ लेकिन कुछ वैकेंसी परमानेंट भी आती है। तो ये संविदा के आधार पर इस तरह से जो है ये लोग मेन पावर बैठाते हैं। अब यहाँ देखेंगे उपयुक्त अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कराया जाता है एवं सीबीटी आधारित दस्ता परीक्षा में सफल होने के उपरांत चयन योग्य अभ्यर्थियों की सूची पैनल निगम की मैन पावर एजेंसी को उपलब्ध करा दी जाती है। विभागों द्वारा अलग अलग समय से मांग के अनुसार इसी सूची पैनल में से एजेंसी द्वारा डिप्लॉयमेंट एवं भुगतान आदि किया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि सरकार यहाँ पे पैनल बना के रख लेती है, मतलब किनका अच्छा कट ऑफ है, कौन पास हुआ एग्जाम में, सीबीटी के बेस पे ये लोग पास करते हैं, मेरिट निकालते हैं और जैसे जैसे विभाग मांगता है, अलग अलग विभाग तो जैसे जैसे समय पर मांग की जाती है उसके अनुसार ये लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब उन लोग को जॉब दिलवाते हैं। वर्तमान में बेल्ट्रॉन द्वारा प्रोग्रामर की सूची पैनल तैयार किया जाना है, मतलब अभी फिलहाल में प्रोग्रामर की जो है बहाली के लिए यहाँ पे पैनल तैयार किया जाना है। इच्छुक योग्य अभ्यर्थी प्रोग्रामर के लिए अर्हताएं, शर्तें आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। तो ये इसकी जो है ओवरऑल कहानी थी। आपको मैंने ये पढ़ना इसलिए अच्छा समझा कि ताकि आपको समझ में आ सके कि बेल्ट्रॉन बहाली करता कैसे। जैसे आपने डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली के लिए फॉर्म भरा है तो इसमें भी नहीं है कि आपका जॉब निकल, मतलब एंट्रेंस एग्जाम निकल गया तो तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं। आपका एक पैनल बना लिया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब उस मेरिट लिस्ट में से जिनका पहले होगा उनको पहले क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। मान लीजिए इतने सारे लोग जो है क्या है पैनल में आ गए, इतने सारे लोग, ठीक है ना। अब इसमें मान लीजिए 200 लोग हैं। अब मान लीजिए बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक मतलब अधिसूचना जारी हुआ कि हमें जो है 50 जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है मेन पावर के थ्रू, ठीक है ना। तो अब बेल्ट्रॉन को ये लोग क्या करेंगे, स्वास्थ्य विभाग लेटर लिखेंगे कि हमें जो है 50 डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। तो ऊपर से 50 लोगों को क्या करेंगे ये लोग जो है भेज देंगे, कहाँ पे, स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है ना। अब स्वास्थ्य विभाग और बेल्ट्रॉन के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि हम कितना सैलरी देंगे, क्या रूल रेगुलेशन होगा, कितने वर्षों के लिए हम ले रहे हैं आपसे जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। अब 200 लोगों को क्या करेगा, 200 में से 50 ऊपर के 50 लोगों को क्या करेगा, बेल्ट्रॉन जो है भेज देगा। तो ये प्रोसेस होता है, समझ गए आप। अब यहाँ पर आएगा कि शैक्षणिक योग्यता बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या बीई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, एमसीए किए हुए हैं या बीएससी इंजीनियरिंग किए कंप्यूटर साइंस से, या एमएससी आईटी है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन का फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। आपकी उम्र 1 अगस्त 2024 को 21 वर्ष, न्यूनतम अधिकतम 59 वर्ष यहाँ पे होनी चाहिए। आरक्षण की बात करें तो सभी अधियाचनाओं में राज्य सरकार की जो आरक्षण नीति है वो पालन यहाँ पे किया जाएगा। सेवा शर्तें हैं, बताया गया कि निर्धारित सेवा शर्तों के साथ चयनित अभ्यर्थी एजेंसियों के साथ एकरनामा करेंगे। निगम के चयनित सेवा प्रदाता द्वारा प्रेषित अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन से अधियाचना करने वाले कार्यालयों में उनकी आवश्यकता अनुसार उनके निर्देश में अर्थात बाह्य शर्तों पर कार्य यहाँ पे करेंगे।
तो ये यहाँ पे जो है रूल्स है। अब फॉर्म कब से भरे जाएंगे, जो भी लोग यहाँ पे फॉर्म भरना चाहता है, रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, वो 11 नवंबर सोमवार से जो है लिंक उपलब्ध रहेगा बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल साइट से, वहाँ से ये लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा 11 नवंबर को। आपका जो फॉर्म भरने का फी है, रजिस्ट्रेशन करने का जो फी है 1000 है, और SC ST और महिला और यहाँ दिव्यांग के लिए 250 रुपये आपका जो है आवेदन शुल्क यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे जो है आपका चयन होने वाला है CBT के आधार पे, MCQ होगा। यहाँ पे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्क का प्रावधान नहीं है, कोई नेगेटिव मार्क आपको नहीं मिलेगा। परीक्षा जो होगा इग्नू के MCA जो सिलेबस के आधार पर यहाँ पे चयन यहाँ पे किया जाएगा। चयन हेतु कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ बताया गया कि निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर 10% मूल्यांकन के तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पे 15% का अधिमानता दी जाएगी। तो कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट्स मिलते हैं जो SC ST से आते हैं, रिजर्वेशन से आते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका बताया गया है कि परीक्षा के उपरांत जो है अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल जो है संधारित किया जाएगा। तो पैनल यहाँ पे जो है प्रॉपर अच्छे से तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए बताया गया कि उम्मीदवारों को फॉर्म भरने की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब फॉर्म भरते समय आपको अच्छे से फॉर्म भरना है, गलती नहीं करना है, और गलत कागजात जो मांगा जाएगा कागजात में वो आपको गलत अपलोड नहीं करना है, वरना जो है आपकी जो है आवेदन अस्वीकार हो जाएगा। इसके लिए आपको जो वेबसाइट पे जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, परीक्षा तिथि एवं जो है बाद में आपको बताया जाएगा, और आप जो है ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। ऑनलाइन का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 10 दिसंबर तक। यदि किसी प्रकार की समस्या शिकायत हो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है बात कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस जो है क्या होने वाला है। तो सिलेबस देखिए मैंने ऑलरेडी जो है इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है MCA का सिलेबस जो है डाउनलोड किया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और यही आपका सिलेबस होगा। इसी में से MCQ आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये आपका जो है पढ़ाई करना होगा, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, डिक्लेट मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल स्किल, एथिक्स। इसी से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी सब टॉपिक से। तो अब आप इस टॉपिक्स को पढ़े होंगे तो आप जरूर IT के लिए तैयारी किए हैं, IT का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप जरूर ये सब पढ़े होंगे। थोड़ा थोड़ा आप जो है देख लेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट, मोबाइल कंप्यूटिंग देख रहे हैं ना, क्लाउड एंड डाटा साइंस, AI एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड देख रहे हैं ना। तो ये सब आपको जो है पढ़ना है, यही सब आपको तैयारी में रखना है। ये सब जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है, सिलेबस है सभी सेमेस्टर का। इसी के हिसाब से ये लोग क्वेश्चन जो है यहीं से डालेंगे आपका सारा का सारा क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग समझे होंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ।